हेलो गाइस, मैं हूं मोहित और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर जो 14 चैप्टर की सीरीज थी उसके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पहले और सेकंड चैप्टर देखे होंगे, उसी सीरीज में मैं आज थर्ड चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पे जाके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर के वो क्वेश्चन जो कि बोर्ड में इस साल धुआं मचाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कौन सा वो पॉइंट है जो बच्चों को काफी परेशान करता है। अब इस लेक्चर के बाद आपका डर मैथ से खत्म होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ चैप्टर थर्ड के साथ। चलिए, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपका चैप्टर है, इसमें पेयर मतलब होता है दो और लीनियर मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री यानी किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ दो इक्वेशन ली। पहली इक्वेशन है हमारे पास लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, हमारे पास दो इक्वेशन है जिनको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड। ठीक, तो अब सर ये जो इक्वेशंस हैं इनके सॉल्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? ठीक, तो देखिए बेटा कि हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक, उन इक्वेशंस को बनाने के बाद हम कुछ वैल्यूज निकालते हैं, कहीं उन्हें फिक्स करते हैं जिनको हम मैथमेटिकली रूप में वेरिएबल का नाम देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ x और y नाम दिया है। x और y को हम दो तरीके से निकालते हैं, ग्राफिकली और अलजेब्रिकली। ठीक, तो जो x और y की वैल्यू होती है इनको सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन। ठीक, तो सॉल्यूशन दो तरीके का होता है, एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और एक इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा सर, दो तरीके का होता है, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। सर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है? कंसिस्टेंट वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहां हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए, समझ में आएगा। चलिए एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने लिखा ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास, जो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। करीब इस चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। इसी स्लाइड से आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। ठीक है, बने रहिए आप मेरे साथ। तो आपके पास क्या है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इन वेरिएबल के a1 a2 b1 b2 c1 c2, अगर फर्स्ट इनका जो रेशियो है वो नॉट इक्वल है तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन में ये क्या बताता है आपको? ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं ग्राफिकली सॉल्यूशन। ठीक है मेरे बच्चों, तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन में बताता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर पहला रेशियो आपका नॉट इक्वल है तो ये कौन सा सॉल्यूशन देगा आपको? यूनिक। ग्राफिकली में ये देगा इंटरसेक्टिंग लाइन। जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाने के बाद जब आप लाइन इसके कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको जो दिखाई देगा वो दो लाइन दिखाई देंगी और जो किस फॉर्म में होंगी? इंटरसेक्ट करती हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, सेकंड रेशियो क्या कहता है इसका? a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है बच्चों, अगर ये रेशियो यहाँ भी इक्वल है यहाँ भी इक्वल है तो ये जो ये अलजेब्रिक सॉल्यूशन देता है, ये देता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, और लाइंस कैसी रहेंगी? पैरेलल लाइंस। आप टेंशन मतलब, मैं प्रॉमिस करता हूं बच्चे भूल जाते हैं सर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में क्या रेशियो था, यूनिक में क्या रेशियो था। मैं आज आपको ऐसी टिक देने वाला हूं जो पूरे यूट्यूब पे आपको वहीं मिलेगी, तो बने रहिए मेरे साथ। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर थर्ड रेशियो आपका नॉट इक्वल है तो ये कैसा सॉल्यूशन देगा बेटा? नो सॉल्यूशन। कैसा देगा? नो सॉल्यूशन। और लाइन कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन ऐसी होती है जो एक के ऊपर एक ओवरलैप करती है, एक के ऊपर एक ओवरलैप करती है। सर ये याद कैसे रहेंगे? याद करने का तो कोई तरीका बताओ। मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। मान के चलो एक आप और एक आपके कोई दोस्त है, पहली बार आपकी मुलाकात हुई उससे, ये आप हो गए, ये आपकी दोस्त होगी। पहली बार आपकी उससे मुलाकात हुई, उसने पहली बार में आपसे कह दिया निकल लो, तो अब आपकी कितनी मुलाकात हुई? सिर्फ एक, यानी यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग में कितने पॉइंट्स मिले आपको? सिर्फ एक पॉइंट। तो बात समझ में आई नहीं आई? चलिए अब देखते हैं यहाँ, ये आप हो, ये आपकी मित्र है, फ्रेंड है। आपकी पहली मुलाकात हुई, सब कुछ अच्छा चला, इक्वल इक्वल चला, दोबारा भी फिर भी इक्वल इक्वल चला, तो आप समझ रहे हो ना थर्ड टाइम क्या होने वाला।
कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यानी चौथी बार भी आप मिलने वाले हो उससे। और यह पैरेलल लाइन, सॉरी पैरेलल लाइन मैं गलत बोल गया, पैरेलल लाइन नहीं आएगा, ये आएगी कोइंसिडेंट लाइन। क्या बेटा? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है आपकी? जो ओवरलैप करती है ना, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, तो रोज सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी इसके हर पॉइंट इसको ओवरलैप कर रहा है, राइट। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हो, ठीक है। और यहाँ भी क्या रहेगी? कोइंसिडेंट लाइन में ओवरलैप करने वाली। नो सॉल्यूशन में क्या होगा? पैरेलल लाइन। ठीक है बच्चों, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसी होती है? जो आपस में कभी भी मीट नहीं करती। अब देखो इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा जब तुम्हारी बात ही नहीं होगी, तो वो अपने घर जाएगी, तुम अपने घर जाकर मिलोगे, नहीं मिलोगे। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, अब मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि इस बार बोर्ड में आपको दिला रहा है 1 नंबर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन आपका 2 टाइप का होता है, पहला कंसिस्टेंट और सेकंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो इनकंसिस्टेंट में भी मैंने बताया था कि आपका सॉल्यूशन 2 तरीके का होगा, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक। इनकंसिस्टेंट में आपका सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन फाइंड आप नहीं कर सकते हो, कोई सॉल्यूशन आप फाइंड नहीं कर सकते हो। अगर आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा तो आप यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पे जाओगे। अगर आपका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन लिख के आप अपने क्वेश्चन को वहीं एंड कर दोगे। तो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने आपको कंसिस्टेंट के लिए बताया कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन। तो इसके लिए रेशियो क्या बताया था मैंने? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2। क्लियर है बच्चों? और इनकंसिस्टेंट के लिए भी बता देता हूं, क्या बताया था? a1/a2 b1/b2 और c1/c2, यानी थर्ड रेशियो नॉट इक्वल रहने वाला है। तो देखते हैं इसके कोएफिशिएंट्स क्या है। 3/2, 2/-3 और -5/-7। तो पहला रेशियो इक्वल नहीं है, तो आप क्या बोल दोगे? कैसा सॉल्यूशन है ये? कैसा सॉल्यूशन है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्या है? 2/4, -3/-6 और -8/-9। तो ये सॉल्व करेंगे 1/2, ये भी आगे 1/2, और ये सॉल्यूशन है आपका। कैसा सॉल्यूशन है? यानी थर्ड रेशियो इसका नॉट इक्वल आ रहा है, तो आप इस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? ये थर्ड वाला और देखते हैं ये कंसिस्टेंट रहेगा या इनकंसिस्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5/-10 -3/6 और -11/+22, ये आ जाएगा -1/2 और ये रहेगा -1/2। यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों रेशियो इक्वल है। जब तीनों रेशियो इक्वल रहते हैं तो कैसा सॉल्यूशन रहेगा ये? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। किसमें है ये? कंसिस्टेंट में। तो क्या बोल दोगे आप इसको? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आता है और इस बार भी आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा चलिए चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ, जो इस बार आपको बोर्ड में दिलाने वाले हैं 2 नंबर। क्या है क्वेश्चन आपका? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो मैंने क्या किया? इसकी विड्थ को माना x, और जो इसकी लेंथ है वो क्या है? x+4। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l+b। 2l+b। ठीक है, तो उसने बोला है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसका हाफ कितना दिया हुआ है? 36। तो पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर का अगर हाफ करेंगे तो इस साइड भी आपको हाफ करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू आपको कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 36। आपके पास क्या बचा? l+b। 36 इक्वल टू l कितना है आपके पास? x+4 प्लस x। 36 इक्वल टू 2x+4, 2x इक्वल टू हो जाएगा 32। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 32/2। x आ गया आपके पास 16।
ठीक है भाई। अब आपको निकालना है लेंथ। विड्थ आपके पास कितनी आ गई 16, लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी बेटा x प्लस 4 यानी 16 प्लस 4, तो लेंथ भी आपकी 20 सेंटीमीटर आ गई है। तो बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपके इस बार एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक, तो आप लोग जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो वो क्या कहलाते हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है। तो सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है इसकी कि एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। तो जो पहला एंगल है वो दूसरे एंगल से कितना बड़ा है 18, एक्सीड मतलब वो उससे उतना बड़ा है। तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 18। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो मैं सॉल्व करूंगा, प्लीज सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि मैंने एक इक्वेशन उठाई x माइनस 2 वाई इक्वल टू 18, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 प्लस वाई, इसको इक्वेशन 3 नाम दिया। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। ठीक, तो पहली इक्वेशन क्या है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या है बच्चों 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इक्वल टू ये हो जाएगा 162। तो y की वैल्यू क्या आ गई भैया 81। तो वैल्यू ऑफ y इज 81। और अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x के लिए क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ y को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस 18। तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों 81 प्लस 18, ये हो जाएगा आपके पास 99। तो वैल्यू ऑफ x भी आपके पास आ गई है 99 और वैल्यू ऑफ y भी है आपके पास 81। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की तरफ जो कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये वो वाली एज रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये दूसरी वाली है। तो देखते हैं क्या है। तो 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times, कितने टाइम्स भैया 3 times that of his son। 5 years ago Jacob was 7 times that of his son, what are the present age। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जैकोब और उसके सन की एज को लेट करेंगे। लेट एज ऑफ जैकोब, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब will be x and his son will be y। ठीक है भाई। तो प्रेजेंट एज मैंने क्या मान ली जैकोब की x और उसके सन की क्या मान ली y। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में पहले 5 years hence, 5 years hence, 5 years hence का मतलब क्या है देखते हैं। 5 years hence यानी 5 साल बाद, 5 साल बाद। अगर आज इसकी प्रेजेंट एज x है और बेटे की y है तो 5 साल बाद इसकी एज कितनी होगी। डेफिनेटली बात है, आप अपनी एज में 5 साल प्लस करके देख लो पता चल जाएगा, y प्लस 5। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, जब भी आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे तो ये देखेंगे कि एज किसकी छोटी है। आप खुद बताइए कि आपके पिताजी बड़े हैं कि आप बड़े हो। जो भी छोटा होगा उसकी एज में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जैकोब का सन छोटा है किससे जैकोब से, तो मल्टीप्लाई किस में किया जाएगा जैकोब के सन की एज में। कितने टाइम्स बेटा 3 टाइम्स। तो यहां से एक इक्वेशन फॉर्म होगी, वो क्या होगी x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। एक इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये एक आपके पास इक्वेशन बन के आ गई। ठीक, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है इसका, दूसरा स्टेटमेंट कहता है 5 year ago, 5 year ago यानी प्रेजेंट डेट से 5 साल पहले। आप अपने पुराने कर्म देखें यहाँ, तो 5 साल पहले 5 year ago, जो प्रेजेंट एज x थी अब 5 साल पहले क्या हो जाएगा उसमें से 5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि भाई आप खुद जान रहे हो कि 5 साल पहले अगर आप छोटे थे तो आपके पिताजी भी डेफिनेटली छोटे रहे होंगे। ठीक है,
तो जेकब एज विल बी 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो मैंने बताया मल्टीप्लाई किसकी एज में करेंगे बेटा, सन की एज में। तो यहां से भी एक इक्वेशन हमें मिलेगी, क्या मिलेगी वो, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। ये हो जाएगा x माइनस 7y माइनस 5 प्लस 35 इक्वल टू 0। x माइनस 7y ये हो जाएगा आपके पास प्लस 30 इक्वल टू 0। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, पहली और दूसरी। इनको अब हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन। लास्ट क्वेश्चन मैंने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया था, अब मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा। ठीक है, करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। तो माइनस प्लस माइनस क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पहली में से दूसरी को, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस है तो माइनस करने पे क्या होता है बेटा, इसका साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब ये 7y प्लस की वजह से माइनस का 3y जाएगा, कितना बचेगा 4y। माइनस के 30 और माइनस का 10 कितना हो गया, माइनस 40 इक्वल टू 0। 4y इक्वल टू कितना आ गया 40। y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 10। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 10। अब हम किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, x की। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी आपके पास, देखते हैं। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1 या 2, जहां आपका मन करे वहां पुट कर दो। कितना है, x माइनस 3 इंटू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास माइनस 30 माइनस 10 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40। आप खुद देखिए जैकब बड़ा था कि जैकब का बेटा बड़ा था। तो x कौन था बेटा, जैकब। तो x कितना आ रहा है 40 और जैकब का बेटा कौन था, y। तो बेटे की उम्र कितनी आ रही है 10। तो ये याद रखना, हमेशा बाप बड़ा होता है बेटा नहीं। ठीक, ये याद मत रखना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं अपने उस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जब सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो जब ये क्वेश्चन आएगा, हारेगा सारा ये क्वेश्चन हमारा। चलिए, तो आपके पास क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सबसे पहले जान लेते हैं डिजिट क्या होती है। ठीक है बच्चों, डिजिट, इसका कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आपको। डिजिट होती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन 9। ये क्या कहलाती है आपकी डिजिट। उसके बाद आते हैं आपके पास नंबर। उसके बाद क्या आते हैं आपके पास नंबर। उसके बाद आपके पास क्या आते हैं नंबर 10 11 12 एंड सो ऑन 99। ये कहलाते हैं आपके पास 2 डिजिट नंबर। जैसे कि आपने क्लास 6 7 में सीखा होगा कि 23 को आप एक्सपेंड करिए, क्या करिए, एक्सपेंड करिए। तो आप कैसे लिखते थे इसको, 20 प्लस 3, या फिर आप लिखते थे 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3। तो अब आप देखिए जो ये 2 है, इसको मैंने ये x माना, इसको क्या माना मैंने y। तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस y। यहीं से आपका 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो अब हम यहाँ एज्यूम करेंगे लेट 10x प्लस y बी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ठीक है बच्चों, अब उसके आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, या होना चाहिए सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो जो इसकी डिजिट है इनका सम कितना होना चाहिए 9। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो क्या कह रहा है, दोबारा रीड करते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ठीक है, तो अब जो आपके पास 2 डिजिट नंबर है इसका 9 टाइम्स क्या है, ट्वाइस है इसकी रिवर्सिंग द डिजिट, यानी x को y की जगह रिप्लेस कर दो। कितना हो जाएगा 10y प्लस x। ये हो जाएगा 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x। तो सबको एक तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 90x माइनस 2x 88x 11y इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन आ रहा है बच्चों इसमें से 11। ये हो जाएगा 8x y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 8x इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई 8x। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, तो पहली इक्वेशन क्या कहती है आपसे x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी है 8x, 8x इक्वल टू 9। ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू आ गया
1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से, y इक्वल टू है 8x, तो y की वैल्यू आ गई 8। तो आपके पास 2 डिजिट नंबर क्या रहेगा, आपके पास 2 डिजिट नंबर रहेगा 10 इंटू एक्स की वैल्यू है 1 और y है 8, तो 10 प्लस 8 यानी आपके पास 2 डिजिट नंबर जो है वो है 18। क्या है 18, यही आपको बताना था। ठीक है, तो ये वीडियो यही होती है खत्म, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ कल। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच। तो बेटा ये वीडियो इस क्वेश्चन के साथ होती है खत्म। तो इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो आपको मेरी अगर अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।